मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में सोमवार की रात एक युवक पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करेली निवासी मोहम्मद सैफ अली 32 वर्ष पुत्र मोहम्मद अशरफ ने थाने में दी गई शिकायत में बताया कि वह शांतिप्रिय स्वभाव का व्यक्ति है। 8 सितंबर की रात करीब 10 बजे वह अपनी बाइक से डिलोइट चौराहे पर घर का सामान लेने गया था। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद फैसल नामक युवक अपने 8 से 10 साथियों के साथ पहुंचा और अचानक उसकी गाड़ी रोक दी। सैफ अली के मुताबिक आरोपियों ने बिना किसी वजह उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उसे मारते पीटते हुए 16 मार्केट चौराहे की ओर खींच लिया। रास्ते में उसने बचाव के लिए शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने बीच बचाव किया और किसी तरह उसे हमलावरों से छुड़ाया। इसी बीच फैसल और उसके साथियों ने धमकी दी कि अगर अगली बार कहीं भी दिखे तो उसे जान से मार दिया जाएगा। सैफ अली ने अपनी तहरीर में ये भी लिखा है कि पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जो आरोपियों की पहचान और वारदात की पुष्टि कर सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही करेली थाना पुलिस हरकत में आई। पीड़ित की लिखित शिकायत को दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित ने आरोपियों से अपनी जान को खतरा बताया है और सुरक्षा की मांग भी की है। फिलहाल पुलिस ने मामला में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में आज नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के सदस्यों और रेलवे कर्मचारियों ने जीआरपी कॉलोनी स्थित कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बैंक के बाहर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारी और सदस्यों ने कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब गरीब रेलवे कर्मचारी लोन लेने बैंक जाता है तो उसे मनमाने तरीके से वसूली की जाती है। लोन के नाम पर उनसे परसेंटेज मांगा जाता है और ज्यादा ब्याज दर वसूली जाती है। वहीं रेलवे कर्मचारी का कहना है कि जब तक बैंक का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो है काफी दिनों से शिकायतें आ रही थी बैंक में बैठे हुए कर्मचारी हैं, जब गरीब जो है हमारे ट्रैकमैन हमारे और साथी जो है जब ये लोन कराने जाते हैं तो जितने जो लोन की जो है कि वो राशि होते है उसका 2% 5% पैसा मांगते हैं और इन्होंने बाहर अपने जो है प्राइवेट ब्रोकर बैठा रखे हैं और उनके थ्रू जो है ये पैसा लेते हैं। पैसा न देने पे उस पे ऑब्जेक्शन जो बैंक के नियम है उसके तहत जो है ऑब्जेक्शन न लगा के उसमें जो है ऑब्जेक्शन लगा के उनको परेशान करते हैं, जिससे कि कर्मचारियों को जब लोन ले रहा है किसी मजबूरी में ले रहा है उनको जो है लोन जो है प्रॉपर समय पे न मिलने के कारण यहाँ पे जो है मैनेजर बैंक और लखनऊ में बैठा हुआ एमडी ये सब लोग मिले हुए हैं। इन्होंने जो कागज बना रखा है कि हमको प्रयागराज मंडल में जो भी एम्प्लॉय आएगा हम उसको लोन देंगे तो उसके एवज में पैसा लेंगे। पैसा एमडी तक जा रहा है और ये मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ के मैनेजर यहाँ के कर्मचारी सभी को जो है यहाँ से शिफ्ट किया जाए, तभी हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। अभी तो हम लोगों ने पहली शुरुआत है, ये अभी हम लोग की मांगे नहीं मानी गई तो फिर हम लोग कल आके फिर करेंगे, परसों आके फिर ये कंटिन्यूएशन में हमारा धरना चलेगा। हम लोग इन मांगों पे ये बैंक जो है नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव बैंक है, ये इस बैंक में बाहरी लोग पैसा तो जमा कर देते हैं लेकिन लोन हम लेते हैं, हमारे बल पे ये बैंक चलता है। हाँ, और इस बैंक में वर्तमान समय में ये हो रहा है कि फर्जी साइन करके आप विटनेस नहीं है, आपकी साइन फर्जी करा के लोगों को लोन दिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है। कर्मचारी जो भी लोन लेने आता है उससे दलाली की जा रही, कितना परसेंट दीजिए तब हम आपका लोन पास करें। नहीं लग सकते, ये बैंक हमारे बल पे चलता है। बाहर का पैसा यहाँ जमा होता है लेकिन बाहर के लोगों को लोन नहीं मिलता। अगर हम लोन लेना बंद कर दें तो बैंक चलाएंगे कहाँ से?
प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में पर्ची काउंटर के अंदर शराब पार्टी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिनके बगल में एक बोतल पानी और फाइबर के गिलास में पीला लिक्विड रखा हुआ है, जिसे लोग शराब बता रहे हैं। वीडियो में कुछ अन्य व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में लोगों के बीच बातचीत चल रही है, जिसमें शराब का जिक्र हो रहा है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति यह कह रहा है कि यह किसके लिए है, इसके लिए, जिस पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि हाँ, इसके लिए है। अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीलम सिंह ने बताया कि शराब पार्टी के दौरान वीडियो में दिखने वाले शख्स की पहचान वार्ड बॉय मोहित लाल के रूप में हुई है। तत्काल उसे हटाकर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में अटैच किया गया है। इसके साथ ही साथ इसकी जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल मेडिकल कॉलेज से अटैच हाईटेक चिकित्सा सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यहां पर प्रयागराज मंडल के अतिरिक्त मिर्जापुर मंडल, चित्रकूट, बांदा एवं अन्य जिलों के भी गंभीर मरीज इलाज के लिए भर्ती किए जाते हैं। इसके अलावा अस्पताल में प्रतिदिन 2000 लोगों से अधिक की ओपीडी की जाती है। पूर्व मंत्री आजम खान मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। 12 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में डूंगरपुर प्रकरण में सपा नेता आजम खान की ओर से दाखिल अपील में जमानत पर बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी की। अब बुधवार को दोपहर 2 बजे के बाद फैसला आएगा। पूर्व मंत्री आजम खान मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। 12 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में डूंगरपुर प्रकरण में सपा नेता आजम खान की ओर से दाखिल अपील में जमानत पर बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी की। अब बुधवार को दोपहर 2 बजे के बाद फैसला आएगा। क्या पेश हुई थी दलीलें? बहस के दौरान याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने दलील दी कि याची के खिलाफ एफआईआर घटना के 3 साल बाद दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता की ओर से डूंगरपुर में जिस स्थान पर उसका मकान तोड़ने का दावा किया जा रहा है वहां उसका मकान नहीं था। साथ ही इस पूरे प्रकरण में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं आया जिसमें ये साबित हो कि आजम खान घटना के समय मौके पर थे। वहीं अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी कि मुकदमा देरी से दर्ज कराने पर ध्यान नहीं दिया चाहिए। अपीलकर्ता का आपराधिक इतिहास है। अन्य दलीलों के साथ जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया है। डूंगरपुर प्रकरण में अबरार ने अगस्त 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां और ठेकेदार बरकत अली समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि दिसंबर 2016 में तीनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट, घर में तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर बस्ती में रहने वाले लोगों ने लूटपाट, चोरी, मारपीट सहित अन्य धाराओं में रामपुर के गंज थाने में कुल 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट ने 30 मई 2024 को आजम खां को डूंगरपुर प्रकरण में 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इस आदेश के खिलाफ आजम खां ने अपील दाखिल करते हुए जमानत की गुहार लगाई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा जोनल अधिकारी के नेतृत्व में बद्रा सनोटी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की गई। 20 बीघा जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने झूस के बद्रा सनोटी में अवैध प्लाटिंग को किया गया ध्वस्त। लगभग 20 बीघा में की जा रही थी अवैध प्लाटिंग, जिसको ध्वस्त किया गया। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ पीडीए का अभियान जारी। प्रयागराज में कॉलेज के अंदर कक्षा 12 के छात्र की हत्या कर दी गई। उसके 2 क्लासमेट ने चाकू से सीने और गले पर हमला किया।
छात्र को घायल हालत में पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना के समय उसका भाई भी वहां मौजूद था। उसी के सामने हत्या की गई। मर्डर के बाद वह अपने भाई की लाश को गोद में लेकर रोता रहा। छात्र के दादा ने कॉलेज के एक टीचर पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। वारदात करछना थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा गांधी स्मारक कॉलेज की है। यमुनानगर के गढ़वा कला में रहने वाले अमित पांड्या किसान हैं। उनके 2 बेटे अवनीश पांड्या और दिग्विजय पांड्या थे। अवनीश 19 इंदिरा गांधी स्मारक कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ता था। दिग्विजय भी उसी स्कूल में 10वीं का छात्र है। बुधवार सुबह 11 बजे अवनीश इंटरवल होने पर सीढ़ियों से उतर रहा था। इसी दौरान उसके क्लासमेट अभिषेक सोनी और अभय पाठक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवनीश को प्राथमिक हेल्थ केंद्र ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। हमला करने वाले छात्र माहीपीरी थाना करछना के रहने वाले हैं। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया, छात्रों के बीच विवाद हुआ जिसमें छात्र की मौत हुई। इस पूरे मामले में कौंधियारा के 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही मृतक के घरवालों से भी जानकारी ली गई है। पता चला है कि पुरानी रंजिश को लेकर ये वारदात की गई। आरोपी छात्रों की तलाश की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरा मामला साफ हो सकेगा कि मर्डर क्यों किया गया। आज दिनांक 10/9/2025 को थाना करछना स्थित इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे पढ़ने वाले एक 12वीं के छात्र को चाकू लगी है या किसी नुकीले हथियार से उसे चोट लगी है। सूचना के तत्काल पश्चात उसे CHC करछना लाया गया, जहां से उसे SRM अस्पताल रेफ़र किया गया, जहां पे डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। घटना की जो अभी प्रारंभिक रूप से जांच हुई है उसमें ये जानकारी में आया है कि जो घटनाकारित की है वो उसी के एक सहपाठी जो कि जिसका निवास स्थान भी इसके पड़ोस का ही एक गांव है, उसके द्वारा किसी नुकीली वस्तु से ये घटनाकारित की गई है। घटना के कारणों के बारे में गहनता से जानकारी की जा रही है। परिजनों द्वारा कुछ अन्य लोगों को भी साजिशन इसमें शामिल होने की बात की जा रही है। तो जो परिजनों से तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी अभियुक्त हैं शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रयागराज में एक सिपाही द्वारा ढाबा संचालक से की गई मारपीट के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। एसीपी कुंजलता ने जांच के बाद आरोपी सिपाही आनंद शुक्ला को लाइन हाजिर कर दिया है। घटना 3 सितंबर की रात की है। 12 थाना क्षेत्र के ग्राम गोंडलापुर निवासी विनोद कुमार के अनुसार थाना 12 में तैनात सिपाही आनंद शुक्ला शराब के नशे में उमापुर स्थित होटल प्लाजा ढाबे पर पहुंचा। सिपाही ने ढाबा मालिक से गाली गलौज की। इसके बाद व्यवसायी को पीटते हुए जबरन थाने ले गया। थाने में भी पिटाई की और रुपये छीन लिए। इंस्पेक्टर 12 विनोद कुमार सोनकर ने घटना की जानकारी एसीपी 12 कुंजलता को दी। एसीपी ने सघन जांच कर विस्तृत रिपोर्ट डीसीपी यमुनानगर को सौंपी। डीसीपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर किया। इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों और व्यापारियों में संतोष की भावना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आमतौर पर ऐसे मामले दब जाते हैं। प्रयागराज पुलिस की इस कार्रवाई ने साबित किया है कि विभाग अनुशासन को लेकर गंभीर है। जनता ने डीसीपी यमुनानगर और एसीपी कुंजलता की कार्यशैली की सराहना की है। उनका मानना है कि इस तरह की ईमानदार कार्रवाई से पुलिस पर लोगों का भरोसा मजबूत होगा। इस कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि वर्दी में रहकर अनुशासनहीनता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
संगम नगरी प्रयागराज में चौक बाजार के मायाश्री कम्प्लेक्स में समाजसेवियों व्यापारी नेता मुसाब खान का जन्मदिन भव्यता के साथ मनाया गया। इस मौके पर केक भी बनवाया गया था। वहीं महापौर गणेश केसरवानी के उपस्थिति में केक काटा गया। गणेश केसरवानी ने मुसाब खान को जन्मदिन की बधाई और आशीर्वाद दिया। साथ ही पार्षद सुनीता चोपड़ा का भी जन्मदिन मनाया गया। गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर केक काटा गया। सभी ने मुसाब खान को आशीर्वाद दिया। चौक में मिठाइयां बांटी गई। मुसाब खान को बधाई देने के लिए होर्डिंग बैनर शहर में लगाया गया। सोशल मीडिया में भी मुसाब खान को जन्मदिन की बधाई देने सिलसिला लगातार जारी था। व्यापार मंडल मीडिया प्रभारी अकरम शगुन ने राजनीति में प्रवेश करने का आशीर्वाद दिया। व्यापार मंडल का कोई भी हो, सभी से हंसकर मुस्कुराते हुए मिलते हैं। व्यापारियों में उनका मान सम्मान है। यही वजह है कि शहर के हर क्षेत्र में मुसाब खान का जन्मदिन मनाया गया और केक काटा गया, खुशियां मनाई गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।